दुनिया के बहुत सारे देश जो कि अमेरिका से दुश्मनी रखते हैं, आज उनके लिए सबसे बुरी खबर आई है। ऐसा मान लीजिए कि उनका सबसे बड़ा डर आज सच साबित हो चुका है। दरअसल खबर ये है कि अमेरिका अपना F-22 राप्टर, जो कि अमेरिका का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है और पिछले 25 सालों से ये दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है। और एक तरीके से आप इसे दुनिया भर के फाइटर जेटों का राजा यानी कि किंग कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में पिछले 25 सालों में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ऐसा कोई भी लड़ाकू विमान नहीं बना जो कि इसे टक्कर देना तो छोड़िए इसके आसपास भी जा सके। यहाँ तक कि अमेरिका ने F-22 राप्टर को बेचने पर भी बैन लगा रखा है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी वायुसेना ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि कहा यह जाता है कि F-22 राप्टर अपने टाइम से कहीं ज्यादा आगे है और अगर अमेरिका ने इसे अपने किसी भी फ्रेंडली देश यहाँ तक कि ब्रिटेन या फिर फ्रांस को बेच दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि रूस और चाइना इसकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करें। और इस बात की भी पूरी संभावना है अगर उनके हाथों में इसकी मात्र 5-10% भी टेक्नोलॉजी लग जाती है तो वो एक बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी डर की वजह से अमेरिका इस लड़ाकू विमान को किसी को नहीं बेचता और अमेरिका की जो सीनेट है यानी कि वहाँ की जो संसद है उसने भी इस पर बैन लगा रखा है इसके बेचने पर। अमेरिकी सरकार इसमें कितना भी दम लगा ले लेकिन इसको बेच ही नहीं सकती। तो दोस्तों खबर ये है कि अमेरिका इस लड़ाकू विमान के बादशाह को अब रिटायर करने जा रही है। जी हाँ, इसको सेना से रिटायर किया जा रहा है। अब अमेरिकी सेना इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये लड़ाकू विमान खराब हो चुका है, बल्कि आने वाले 30-40 सालों तक कोई भी देश इसका इस्तेमाल कर सकता है। आने वाले कई सालों तक इसकी टक्कर का कोई भी लड़ाकू विमान मार्केट में नहीं आने वाला। तो फिर अमेरिका इसको रिटायर क्यों कर रहा है? इसका आंसर है कि अमेरिका ने इसका भी बाप तैयार कर लिया है जिसका नाम है F/A-X, जो कि 6ठी पीढ़ी का एक सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है अमेरिका के दुश्मनों के लिए। और अमेरिका के दुश्मनों को तो छोड़िए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो प्रॉपर तरीके से 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान को डेवलप कर पाया हो। यहाँ तक कि रूस और चीन, जो कि अपने आप को अमेरिका का नंबर 2 और नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, इन्होंने भी अभी तक 25 सालों में इसकी टक्कर का एक भी लड़ाकू विमान नहीं बना पाया। इन्होंने कई लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भी चुराई है लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बना पाया। इसके अलावा चीन के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत ही भयंकर तरीके से फेल हो चुके हैं। यहाँ तक कि बोला तो ये भी जा रहा है कि कोई भी देश आने वाले 10 सालों में प्रॉपर तरीके से अच्छी मात्रा में अपने सेना में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाकर शामिल नहीं कर पाएंगे। और जहां दुनिया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं बना पा रही है, वहीं अमेरिका ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना के तैयार कर लिया है। अब बहुत सारे लोगों का सोचना होगा कि यार 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, हर 5-6 साल में इसको बनाकर अपडेट कर देते होंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका ने 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया था F-16, जो कि 1975 में बना था। अमेरिका को 4थी पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक पहुंचने में आप जानते हैं कितने टाइम लगा? 30 साल। 4th जनरेशन से 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना था F-22 राप्टर, जो कि 2005 में अमेरिकी सेना में शामिल हुआ था। यानी कि इनको 30 साल लगे 4थी से 5वीं जनरेशन में जाने के लिए। और 5वीं से 6ठी में कितना वक्त लगा? 2028 तक ये बनकर तैयार होगा। यानी कि 2005 से 2028 तक का टाइम फ्रेम हो गया। 23 साल का ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब बात करें पूरी दुनिया की। दुनिया ने आज तक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तो नहीं बना पाया, लेकिन 4.5 यानी कि 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान 2003 में तैयार किया था, जो था दसोल्ट राफेल, जो कि फ्रांस ने तैयार किया था। जी हाँ, जो अभी भारत के पास भी है। यानी कि तब से आज तक यानी कि लगभग 20 सालों में दुनिया आज तक 4.5 से 5वीं पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई है, सिर्फ आधी पीढ़ी का जंप नहीं लगा पाई है। और अमेरिका आज 6वीं पीढ़ी पर पहुंच गया है। यानी कि दुनिया अगर 2030 तक भी एक प्रॉपर तरीके से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना ले तो इनको 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में करीबन 30 साल लगेंगे, यानी 2050 तक। और उस टाइम तक अमेरिका 7वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना चुका होगा, क्योंकि इनका 7वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। जी हाँ, 6th जनरेशन फाइटर जेट अभी सेना में आया ही नहीं और 7वीं पीढ़ी पर अमेरिका काम स्टार्ट कर चुका है। और आप अंदाजा लगाइए कि इस लड़ाकू विमान के आने पर अमेरिका
अमेरिका की सेना की ताकत किस लेवल पर ग्रो कर जाएगी। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने सिर्फ 6th जनरेशन का फाइटर जेट ही नहीं बनाया है, बल्कि 6th जनरेशन का जो बॉम्बर है जिसका नाम है B-21 रेडर, इसे बनाकर पिछले साल ही सेना के अंदर शामिल कर चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2028 तक अमेरिका के पास 6th जनरेशन के हथियार आएंगे, ऑलरेडी इनकी सेना के पास एक 6th पीढ़ी का बॉम्बर आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि FA-XX पर एक मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊं जिसमें इसकी कमियां, इसकी खूबियां, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो, तो आप मुझे कमेंट कर बताना और ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर इसके बारे में अपडेट सूचित कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।